हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर अपने वीडियो में आए हैं लीनियर रिग्रेशन इन टू वेरिएबल, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ एक्सेस। इक्वेशन ऑफ एक्सेस से क्या अभिप्राय है? आपको पता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे एक वर्टिकल लाइन क्रॉस करती है, तो इसे हम एक्स एक्सिस और दूसरे को हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इक्वेशन एक रिलेशन है। इक्वेशन क्या है? एक रिलेशनशिप है। जैसे पिता पुत्र का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, ये रिलेशन कभी भी टूटता नहीं, चाहे उनके बीच कितना ही विवाद क्यों ना आ जाए, पर हम उसकी मान्यता देते हैं कि अमुक दो व्यक्ति पिता पुत्र है या अमुक दो लोग के बीच में भाई बहन का रिश्ता है। समाज में हम ऐसे बोलते हैं। ठीक उसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन है जिसे हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका मतलब है कि इसके बारे में कोई ऐसी प्रॉपर्टी, इसके बारे में कोई ऐसा रिलेशनशिप हम बताएं जो अटूट हो, जो अमिट हो, जो कभी चेंज ना हो सके। तो चलिए इस पर देखते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे बनेगा। इसके बारे में कौन सा ऐसा रिलेशन हमारे पास है जिसको हम इक्वेशन कह सकते हैं। जैसे अगर हम पूरे एक्स एक्सिस पर चले जाएं तो आपको पता है, इसको ओरिजिन आप बोलते हो। ओरिजिन से राइट में जाएंगे। अगर इसको हम डिवीजन में दिखाएं आपको ऐसे बना करके, तो यह 1 अगर कहते हैं इसको 2 3 4 5 6, बैक में आते हैं -1 -2 -3 -4। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आप ऐसा दिखाते हैं। हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस पर जाने पर एक्स के मान तो वेरी करेंगे। राइट में जाएंगे तो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइटी। इससे बैक आते हैं तो माइनस में आती है वैल्यू, एक्स का मान -1 -2 -3। कहने का मतलब एक्स एक्सिस पर एक्स का मान वेरी करेगा, फिक्स नहीं होगा। बट व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ वाई? इस पर वाई का मान क्या होगा? स्वाभाविक है कि x पूरे x एक्सिस पर अनंत तक चले जाए दोनों तरफ, y का मान सदैव 0 ही होगा। इसका यह मतलब हुआ कि पूरे x एक्सिस पर अनंत तक हम चले जाए दोनों तरफ, y का मान कभी चेंज नहीं होगा। वो कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा। इसका मतलब y बराबर 0 एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कभी भी चेंज नहीं होगी। कहां चेंज नहीं होगी? पूरे x एक्सिस पर। तो हम कह सकते हैं कि x एक्सिस पर एक ऐसी प्रॉपर्टी हमें मिल गई जो कभी भी चेंज नहीं होगी, और वही बन गया उसका इक्वेशन। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो आप बोलेंगे y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ठीक उसी तरह से आप गेस करिए कि y एक्सिस का क्या इक्वेशन होगा, यानी y एक्सिस पर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो चलिए इसको भी देखते हैं। इस ओरिजिन से अगर हम ऊपर जाते हैं +1 +2 +3 +4 +5, नीचे आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो -1 -2 -3 -4 -5, ऐसा आप जानते हैं। इसका मतलब पूरे y एक्सिस पर चाहे अप मूव करें या डाउन मूव करें अप टू इनफाइनाइटी, y का मान वेरी करेगा, y का मान चेंज होता चला जाएगा। कौन सा मान ऐसा है जो
फिक्स्ड होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि वाई एक्सिस पर वाई का मान तो वेरी करेगा, बट एक्स का मान कभी भी वेरी नहीं करेगा। होगा कितना? 0 होगा। पूरे वाई एक्सिस पर एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई जो कभी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब वही उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी, वही उसका इक्वेशन है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वाई एक्सिस, ये तो हमने एक्स एक्सिस का दिखाया है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगा, और ठीक उसी तरह से y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल टू 0, ये किसका इक्वेशन हुआ? हमारे y एक्सिस का। इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। x एक्सिस भी स्ट्रेट लाइन है। एवरी स्ट्रेट लाइन हैज ए स्पेसिफिक इक्वेशन। x एक्सिस which is a horizontal line in a plane, what will be its equation? Its equation is y is equal to 0. Similarly, y axis is also a straight line. It has a specific equation, and what is equation? It is equation x is equal to 0. तो ठीक आपको उल्टा बोलना है। अगर कोई कहता है x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे y is equal to 0, और कोई पूछता y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे x is equal to 0। और क्यों होगा? मैंने अभी बात की कि पूरे x एक्सिस पर y का मान कभी भी चेंज नहीं होगा, और होगा कितना? 0 होगा, तो y is equal to 0। उसी तरह से पूरे y एक्सिस पर किसका मान चेंज नहीं होगा? तो x का मान चेंज नहीं होगा। तो कितना होगा x का मान? तो 0 होगा, तो x is equal to 0। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के बारे में जानते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। अगर एक पैरेलल लाइन हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर दें, जैसा कि यहां आपको हम दिखा रहे हैं, ये मान लीजिए एक पैरेलल लाइन है। ये ड्रॉ की गई पैरेलल लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। कोई पूछे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैरेलल लाइन, या आपको ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन दे दिया जाए और कह दिया जाए राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। इक्वेशन क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कभी चेंज नहीं होगी। जैसे भाई बहन का रिलेशन अटूट है, माता पिता का रिलेशन अटूट है, उसी तरह से इस पैरेलल लाइन की कौन सी प्रॉपर्टी है जो अटूट होगी, जो कभी चेंज नहीं होगी? तो गेस करिए क्या होगा। चलिए मेरे साथ देखिए क्या होगा। आप ओरिजिन से आप अब चलेंगे 1 डिवीजन 2 3 4 और 5। ठीक y एक्सिस पर 5 यूनिट अप ये लाइन जा रही है। आपको पैरेलल लाइन की परिभाषा पता है ना? अगर x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन जा रही है तो इनके बीच की जो गैप है वो 5 यूनिट यहां दिखाई दे रही है। ये गैप कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे हम अनंत तक x एक्सिस पर जाएं या उसके बैक चले जाएं। इसका मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी हमें मिल गई जो y से कितनी डिस्टेंस पर है? +5 यूनिट पर है। और ये +5 यूनिट डिस्टेंस कहीं भी, यहां से भी इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी कहती है y इक्वल टू +5 यूनिट, y एक्सिस पर 5 यूनिट। बैक आते हैं, यहां कितनी डिस्टेंस होगी? तो यह डिस्टेंस भी 5 यूनिट होगी, पर ये निगेटिव में दिखाते नहीं। y की वैल्यू कितनी हो गई? +5 होगी। यस, क्योंकि आपको पता है x एक्सिस के अप सारी डिस्टेंस चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो वह 5 ही यूनिट होगी। एक्सिस पर हम बैक आते हैं तो ये -1 -2 -3 करते हैं
बट यहाँ +5 यूनिट पर कट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन होगा y = +5। इसमें ट्रिकी पॉइंट क्या हुआ? If a line is parallel to x-axis, then its equation will be always in y form, y = 5 यूनिट। ठीक उसी तरह से ओरिजिन से नीचे अगर हम 1 2 3 4 5 यूनिट पर दूसरी पैरेलल लाइन खींच दें और कोई पूछे इसका इक्वेशन क्या होगा, तो ठीक है ऐसे ही होगा। y को कहा नीचे, नीचे हम नेगेटिव लेते हैं, यानी y को कितनी डिस्टेंस पर? -5 यूनिट पर। ये डाउनवर्ड पैरेलल जा रही है, तो y = -5 इसका होगा इक्वेशन। ठीक उसी तरह से अगर y के पैरेलल हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दें, देखिए, और ये कितना है काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सपोज 30 यूनिट पर, 30 यूनिट पर कट कर रहा है, पर हमारे एक्सिस को अगर काउंट करते हैं तो ओरिजिन के लेफ्ट में -30 यूनिट। ये किस एक्सिस को कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को। किसको? एक्स एक्सिस को। कितनी दूरी पर? -13 यूनिट पर। एक्स एक्सिस को कितनी डिस्टेंस पर? -30 यूनिट पर कट कर रहा है, तो x = -13 इसका हो जाएगा इक्वेशन। किसका हो जाएगा भाई? A line which is parallel to y axis and intersect x axis at a distance of -13 unit. So x = -13। या ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? x + 13 = 0। तो इस तरह से आज हमने आपको बताया कि व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन, एंड हाउ विल यू फाइंड the equation of such axes and parallel lines. Thank you.